सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शरीर मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रब शहीद करबला के वास्ते, अपनी ही तस्वीर के दायम हमें तौफीक दे, अब्दे सुबहान तेरे काबिल रहनुमा के वास्ते। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़मील एहतराम, मौलाना ख़ुद मिल्लत मद्दाज़ ख़ुद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा साहब किबला फजीला तालिबानी उलूमुल नबविय्या आपकी दूसरा मोबाइल है हमारे सामने तशरीफ फरमा, हमारे नौजवान हज़रात, हमारे बुजुर्ग हज़रात, मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये दूसरा टू लड़का है इनके बेटा का बताइए, देख भैया ही रहा है इनके बेटा वो अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही भैया अल्लज़ीना खींचे इस्तफ़ा चाहता है कैसे वो खींचता रहा वअला आलिही व सहाबिही अल्लज़ीना सयरू फी मारिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर फारूक़ आज़म व उस्मान अबुल ज़ुबैर असदुल्लाहिल गालिब अल-मल्लिल मुर्तज़ा व सिद्दीक़ी अल-इमाम हसन मुस्तफ़ा व इब्निही अल-इमाम हुसैन शहीद दाफ़िल करबला व जमीअ अहले सुन्नतिही दाइमन अबदन अबदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला बिज़िक्रिल्लाहि ततमइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ करने से कब्ल हमारा सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह बेकसबना में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा अपनी मक़बूलियत के लिए पढ़ें। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ क़यामुद्दीन लिखा शाह मक्की अस्सलाम, ऐ क़यामुद्दीन लिखा शाह मक्की अस्सलाम, ऐ कि मखदूम-ए अवध हसरी हुसैनी अस्सलाम, ऐ कि मखदूम-ए अवध हसरी हुसैनी अस्सलाम। बगीर-ए बला उस्तादा कश्ती सही पाले शिकस्तारा को कुश्ती बहाके उस्तादे हारूनी मदद को या मोइनुद्दीन चिश्ती। हज़रात, अपना सती का माहौल है, आप लोग थोड़ा करीब आ जाएं तो थोड़ा अच्छा लगे। पीछे से आगे आ जाएं तो गुफ्तगू उसी एतबार से हो। चलिए बेटा तुम लोग भी आगे आगे जाए आगे 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 हो
बाबू और आ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग यार, बहुत अच्छे लोग। आज सरजमीने पासपुर में मदरसा अरबिया सुन्नत बैतुल मुबारक इंतजामों शराब पर आपने एक बेहतरीन जश्न खाजा का इंतजाम फरमाया है। मौला ताला की बारगाह में दुआ है मौला इसे कबूल फरमाए आमीन। और इस घर पर और इस दयार पर सदा अपना रहमो करम नाज़िल फरमाए आमीन। हम और आप खाजा बिन नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में खराजे अकीदत पेश करने के लिए आए। इंशाअल्लाह कुछ बातें हम जरूर आपके गोशगुजार करेंगे, जिससे आप का दिमाग खुलेगा और खाजा बिन नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी सुनकर आप अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करें। वल्लाह मेरी तकरीर का मकसद ये नहीं होता कि मैं लोगों के दिलों पर हुकूमत करूं, मकसद सिर्फ लोगों के दिलों की इस्लाह होती है, ताकि लोग गुनाहों से तौबा करके दामने इस्लाम में आकर सही मानों में अल्लाह उसके रसूल को जाने। ये मेरी तकलीफ की मकसद होता है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज सरकार आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमदिया अशार से करता हूं। आला हजरत फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हालतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हालतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम है खुदाया, तुझे हम है खुदाया। और सरकार आला हज़रत अपने नबी की तारीफ लिखते हैं तो यूं कहते हैं, सरवर कहो की मालिक को मौला कहो तुझे। सरवर के माने होते हैं सरदार, और मालिक आप जानते हैं मौला आता। सरवर कहो की मालिक को मौला कहो तुझे, बागे करीम का सेवा कहो तुझे, बागे करीम का सेवा कहो तुझे। और आज़म लिखते हैं, तेरे तो बस पाए तरह ही से है बड़ी। मेरे आका की तारीफ करते हैं अल्लाह के रसूल, वासरो बिनका लम तरा तख्तु वैनी, वाजरो बिनका लम तलकी निसा होकर आप पैदा हुए। अरे अल्लाह ने आपको बगैर ऐब के पैदा किया। तेरे तो बस पाए तरह ही से है बड़ी, हैरान हो मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आला हज़रत आखिरी शेर लिखते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। सुखन का मतलब होता बात, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। हज़रत मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। आला हज़रत मुतअद्दिदे दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों के दिलों में नबी का इश्क बैठाया है। जब भी किसी ने अंबिया के खिलाफ या उसके अलावा किसी फितने को उठाने की कोशिश की, आला हज़रत फाज़िले बरेलवी ने उसका जवाब दिया है। आइए सबसे पहले हम आला हज़रत को समझें,
तब हम ख्वाजा गरीब नवाज को समझाते हैं आपको। आला हजरत फाज़िले बरेलवी की हदायत बख्शिश नातिया अशआर का मजमूआ आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? उसमें नातिया अशआर मनक़बत के अशआर गौसे आदम के शान में भी है और उसके अलावा अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में भी कुछ कसाई कहे हैं। कुछ लोग एतराज करते हैं आला हजरत जब इतने बड़े कलमकार थे तो आपने हदायत बख्शिश के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज के मुतालिक कुछ अशार क्यों नहीं कहे? ये एक एतराज है लोगों का। मैं उस एतराज को खोलकर बता देना चाहता हूँ। आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस तरीके से गौसे आदम के शान में आपने मनक़बत के अशार लिखा है, इसी तरीके से ख्वाजा आज़मीन की बारगाह में भी आपने मनक़बत के अशार लिखा है। मगर में हम लोगों के नजर में इतनी ताकत नहीं कि आला हजरत की सारी किताबों को उठाकर देख सके। सुने आला हजरत की बात को। जब आप हज के लिए दोबारा तशरीफ ले गए तो लौट कर अजमेर हाजिरी हुई, बारगाहे ख्वाजा में पहुंचे और आपने उस वक्त इरशाद फरमाया, हमारे ख्वाजा आपकी बारगाह तो बहुत मुक़द्दस बारगाह है। फिर आपने फरमाया ये मकाम मुस्तजाब दावत है, यहाँ लोगों की दुआएं कबूल होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बता दिया जिस तरीके से मैं बारगाहे गौसे आज़म का मुअद्दब हूँ, इसी तरीके से मैं ख्वाजा अजमेरी हुजूर ख्वाजा खानका हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह का ये है आला हजरत की बात है। ये तो छोड़िए आप, आला हजरत ने इसका तरीका सिखाया है। एक शायर हाजिर हुआ, ये तमहीदी गुफ्तगू है, सुने। एक शायर हाजिर हुआ और उसने कहा सरकार हम कुछ नातिया अशार पढ़ना चाहते हैं। आला हजरत की साथ तो जात थी ना कि वो जल्दी किसी के अशार सुनते नहीं थे, मगर कहा सुनाओ। सुनाने लगा वो, कहा यहाँ आकर शान यूसुफ हटी तो यहाँ आती, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखी करने लगा। आला हजरत ने कहा ओ मौलाना अपनी शेर को बदल दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरजमीन पर किसी नबी को थमाने नहीं आए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरजमीन पर सारे नबियों के लाए हुए पैगामात को आम करने के लिए तशरीफ लाए थे। अल्लाह के रसूल तौरात की भी तस्दीक फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल ज़बूर की भी तस्दीक फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल इंजील की भी तस्दीक फरमा रहे हैं। ऐ शायर इस शेर को बदल दो। देखा आपने आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किस तरह उसको समझाया। तो ये है आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान। आप इस बात को नहीं जाने, हिंदुस्तान की सरजमीन वो सरजमीन है जहां से लालों को एक से एक मोती पैदा हुए। आप तारीफ खुदा की कसम हिंदुस्तान की सरजमीन पर फखरे हिंदुस्तान नकी अली खान के घर आला हजरत फाज़िले बरेलवी पैदा हुए। और जब ये पैदा हुए ना तो अपनी ईमानी ज़ुनून के वजह से, अपनी वजाहत की बुनियाद पर, अपनी शराफत की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन को फैज़याब नहीं किया है, बल्कि आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक को भी फैज़याब किया है। आज जब तारीख उठाकर आप देखेंगे जहाँ आला हजरत का नाम लिया जाता है वहीं ये भी कहा जाता है ये आला हजरत किस जो है उससे ताल्लुक़ रखते थे।
अकेले लोग थोड़ी कहते जा हैं पाई ये आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अकेले ना जा पाई जहाँ आला हज़रत के नाम का डंका बजता है हिंद का ही डंका बजता है। और तारीफ उठाकर देखिए आप, मौलाना हशमत अली खान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म का डंका आज पूरे ममालिक के अंदर बज रहा है। जहाँ मौलाना हशमत अली खान के नाम का डंका बजता है, वहीं हिंदुस्तान की सरजमीन का भी नाम लिया जाता है। और आगे चलिए आप, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर रईस उड़ीसा मौलाना हबीबुर रहमान पैदा हुए और हिंदुस्तान की सरजमीन से उड़कर उन्होंने इल्म की तबलीग दीगर ममालिक में की। जहाँ मौलाना हबीबुर रहमान उड़ीसा का नाम लिया जाता है, वहीं हिंदुस्तान की सरजमीन का भी नाम लिया जाता है। खुदा की कसम, ये इतने मोती हिंदुस्तान की सरजमीन ने पैदा किया, सरजमीन हिंद ने पैदा किया कि उन मोतियों का असर आज ऐसा है, जहाँ इन मोतियों को गिना जाता है वही हिंदुस्तान की जमीन का नाम फखरिया अंदाज में लिया जाता है। लेकिन मैं एक तारीख, ऐसी तारीख बता रहा हूँ जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा वो हिंदुस्तान की मिट्टी का बना हुआ नहीं था, हिंदुस्तान का पैदा हुआ नहीं था, हिंदुस्तान की सरजमीन में उसकी पैदाइश नहीं हुई थी। हिंदुस्तान की सरजमीन से हटकर सजिस्तान की वादियों में उसकी पैदाइश हुई थी। मगर जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो मर्दे दरवेश ख्वाजा गरीब नवाज जो है हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया, तो खुदा की कसम हिंदुस्तान की सरजमीन ने अपने मोहब्बत का सीना चाक कर दिया और ये कहती हुई नजर आई, ऐ आने वाले अगर तू मेरे सरजमीन का नहीं है, ऐ आने वाले अगर तू मेरे यहाँ का नहीं है, मेरी सरजमीन से तेरा ताल्लुक नहीं, मगर तेरे चेहरे के अंदर इतनी जाज़बियत है, इतनी कशिश है कि मैं मजबूर हो गई कि मैं अपने लिए तेरे लिए मोहब्बत का सीना चाक करती हूँ। हिंदुस्तान की सरजमीन में खाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पहली नजर देखा और मोहब्बत का सीना चाक कर दिया, मोहब्बत का सीना चाक कर दिया और कहा, आने वाले अब तू मेरे यहाँ आया है, बहुत अच्छा बनकर आया है, बड़ा प्यारा बनकर आया है, तेरा चेहरा तो बड़ा मुगनी मालूम होता है, तेरे चेहरे के अंदर बड़ी जाज़बियत है। अब सुन, कयामत तक के लिए मैं अपने अंदर तुझे जगह देती हूँ, अब मैं तुझसे जुदा नहीं हो सकती हूँ। सरजमीन हिंद में अगर किसी को रूहानी मरकजियत हासिल होगी तो ऐ आने वाले मोइनुद्दीन तुझे हासिल होगी। को सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है? सुल्तानुल हिंद कहा जाता। आप तारीख उठाकर देखें मौलाना, 800 साल या 900 साल तक शाहाने मुस्लिम ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर राज किया है। तारीख उठाकर देखें आप, औरंगजेब आलमगीर इसी सरजमीन पर राज करके चले गए, अकबर जलालुद्दीन शाह इसी सरजमीन पर राज करके चला गया, नवाब अली शाह इसी सरजमीन पर राज करके चला गया, इसके अलावा मुस्लिम शाहान इसी सरजमीन पर राज करके चले गए। मगर आज तक किसी का लक़ब सुल्तानुल हिंद नहीं। सुल्तानुल हिंद अगर किसी का लक़ब है तो वो हमारी आबादी में रहने वाले नहीं, गैर की आबादी से आने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का लक़ब। की तारीख सुनाने का मकसद ये होता है, आप अपने दिल के अंदर जगह दें और उनके अक़वाल और उनके तालीम पर अमल करने की कोशिश करें। औलिया अल्लाह की अज़मतों, औलिया अल्लाह की सिफ़तों, करामात, तसर्रुफ़ात अगर बयान किया जाए तो काफ़ी टाइम चाहिए। मैं अपने पीर खाने से कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश करता हूँ, यहीं से अल्लाह के वली की अज़मत का पता लगेगा। आप आइए मैं बताता हूँ। बेलहरी शरीफ की सरजमीन है, सैयद क़यामुद्दीन भीखा शाह मक्की का आस्थाना है, 15वीं पुश्त में सज्जादा नशीन हुजूर मखदूमुल मिल्लत हुजूर सैयद अब्दुल सुभान नव्वरल्लाहु मरकज़हू की ज़ात है। जानते हो ये वलियों का लश्कर था जो जमीन पर उतर गया था।
सैयद अब्दुल सुभान, हुजूर मौलाना हशमत अली खान, हुजूर शोएबुल औलिया का एक साथ होता था और मिल्लत की तबलीग के लिए ये लोग जाया करते थे। खुदा की कसम, एक मंसूब हाजिर हुआ बारगाहे आस्ताना सैयद क़यामुद्दीन बिका शाहमक्की के पास। सलाम, फातिहा, दुरूद पढ़ा और पढ़ने के बाद वही मोतकिफ हो गया, वही रहने लगा। खुदा की कसम, एक दिन मखदूमुल मिल्लत सैयदना अब्दुल सुभान नवरुल्लाह उमर खदूम ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद आपने इरशाद फरमाया, भाई तुम यही रह जाओगे, मुझे भी तो कुछ खिदमत का मौका इनाम करो ताकि मैं भी तुम्हारा खादिम बन जाऊं। हाथ पकड़ा और ले गए अपने हुजरे में। एक वली दूसरे वली के चेहरे को देख रहा था। कहिए सुभान अल्लाह। अब राज़ो नियाज़ की बातें होने लगी, आपस में दोनों बात करने लगे। बात करते 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 यहाँ पहुंचे। सरकार आस्ताना सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह से कब तशरीफ लाए। इतना कहना था कि मखदूमुल मिल्लत सैयद अब्दुल सुभान नवरुल्लाह मरकज़हू ने इरशाद फरमाया, भाई मैं तो आस्ताना गया ही नहीं, मैं काफी दिनों से बेलहरी शरीफ ही में रह रहा हूँ। अगर इसका सबूत चाहिए तो मेरे घर वालों से पूछ लो। कहा नहीं सरकार, आप जरूर गए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में फातिहा खाने के लिए। सुनिए, मैं तफसील बयान करता हूँ। मैंने यहाँ के नूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में आपको फातिहा पढ़ते देखा है और जब मैं देखा तो मैं आपका आशिक हो गया, क्योंकि आपका चेहरा बिल्कुल हूबहू अली का चेहरा मालूम हो रहा था। आपके चेहरे में नबी का नूर था। मैंने लोगों से पूछा, ऐ लोगों ये बताओ, ये बुजुर्ग किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, किस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। लोगों ने बताया सरजमीन बेलहरी से ताल्लुक रखते हैं, 15वीं पुश्त के सज्जादा नशी है ये। अल्लाह कबीरा। फिर मैं वहीं से आपका आशिक हो गया और मैंने इरादा कर लिया कि अब मैं बेलहरी शरीफ जाकर आपके चेहरे का दीदार करूंगा। अल्लाह कबीरा। फिर इतना कहने के बाद कहा, सरकार जरूर गए थे। वो मखदूमुल मिल्लत सैयदी अब्दुल सुभान नवरुल्लाह मरकज़हू ने कहा, बस कर अहमद बयान कर, वरना मेरी बलायत लोगों पर ज़ाहिर हो जाएगी। गोया ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने की जानिब इशारा करके मखदूमुल मिल्लत सैयदी अब्दुल सुभान फरमा रहे थे, अर्ज कर रहे थे, सरकार आपका बुलावा हुआ था। मैं एक वक्त में सरजमीन बेलहरी में भी था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में पहुँच कर फातिहा खानी भी था। देखा आपने वली की ताकत, समझाना मकसद क्या। मखदूमुल मिल्लत सैयदी अब्दुल सुभान नवरुल्लाह मरकज़हू एक वक्त में अपने आस्ताना बेलहरी शरीफ में भी है और एक ही वक्त में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में सलाम फातिहा भी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वली की ताकत क्या है? वली की ताकत है। वली एक आन में चाहे तो सैकड़ों मकामात की सैर भी कर सकता है। अल्लाह ने उसको ये ताकत बख्शी है। तो ये वली की ताकत का अंदाजा हम क्या लगा सकते हैं? आइए मैं ख्वाजा गरीब नवाज की जात पर थोड़ी देर गुफ्तगू कर रहा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हसनी हुसैनी सैयद है। कहिए सुभान अल्लाह। बाप की जानिब से इनका नसब हज़रत इमाम हुसैन तक मिलता है। माँ की जानिब से इनका नसब, बात समझ में आ रही है? माँ की जानिब से इनका नसब इमाम हसन तक मिलता है। पितरी नसब को मैं बयान कर देता हूँ, सुनिए। ख्वाजा गरीब नवाज बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन के, सैयद गयासुद्दीन बेटे हैं सैयद कमालुद्दीन के, सैयद कमालुद्दीन बेटे हैं सैयद अहमद हुसैन के, सैयद अहमद हुसैन बेटे हैं ख्वाजा नजमुद्दीन ताहिर के, ख्वाजा नजमुद्दीन ताहिर बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज के, सैयद अब्दुल अजीज बेटे हैं सैयद इब्राहिम के, सैयद इब्राहिम बेटे हैं सैयद इदरीस के, सैयद इदरीस बेटे हैं हज़रत इमाम मूसा कासिम के, इमाम मूसा कासिम बेटे हैं इमाम जाफर सादिक के, इमाम जाफर सादिक बेटे हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं मौलाए कायनात दामाद रसूल
शोहरे बतूल फातिमा हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है चहेती बेटी के शोहर हजरत अली के पता क्या चला, आपकी जानिब से मेरे खाजा का नसब इमाम हसन के दरिया से मौलाए कायनात तक मिलता है। और हसनी और हुसैनी दो सैयद, गौसे आदम से भी रिश्ता है। हुजूर खाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल रखते हैं खाजा गरीब नवाज गौसे आदम के। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा, खाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैयत किससे है? खाजा उस्मान हारूनी से। उस जमाने में गौसे आजम का जमाना था, बड़े वीर का जमाना था, और उस जमाने में सैयदुल औलिया का सेहरा गौसे आजम के सर था, और आज भी सैयदुल औलिया का सेहरा गौसे आजम के सर है, और हजरत इमाम मेहदी के ज़ुहूर तक रहेगा। सवाल ये है कि खाजा गरीब नवाज गौसे आजम से बैयत क्यों नहीं हो गए, मुरीद क्यों नहीं हो गए? जब इतनी ताकतों पावर वाला वली मौजूद है तो वो खाजा गरीब नवाज गौसे आजम नहीं मुरीद हुए? कहा था खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, सरकार मुझे मुरीद कर लो, मगर मेरे गौसे समदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, तेरा हिस्सा किसी और के पास है। ये पढ़ने के बाद मेरे जहन में सवाल आया और मैं सोचने पर मजबूर हो गया। हमारे गौसे आजम आपने अपने खानदान से ताल्लुक रखने वाले को अपने इरादत में इसलिए नहीं लिया कि गौसे आजम की नजर देख रही थी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर कोई फैज बांटेगा तो खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी होगा, और मेरे भी नेटवर्क आम होंगे, सिलसिले कादरिया के भी मशाइख होंगे, सिलसिले चिश्तिया के भी मशाइख होंगे। गौसे आजम गोया इशारा कर रहे थे, ऐ मोइनुद्दीन मैं दो नेटवर्क देना चाहता हूँ, एक सिलसिले कादरिया का नेटवर्क रहेगा और एक सिलसिले चिश्तिया का नेटवर्क रहेगा, इसलिए तू चले जा खाजा उस्मान हारूनी के से बैयत हो जा, ताकि तेरी वजह से सिलसिले चिश्तिया चले और मेरी वजह से सिलसिले कादरिया चले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रसालत, या रसूल अल्लाह, महफिल रसूल आज़म जिंदाबाद, गरीब नवाज जिंदाबाद, आसमाने मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, हाफिज़ाने मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, प्यारे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम साहिब सुभानी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रसालत, या रसूल अल्लाह, नारे सुन्नत परस्पर जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मैं आपको बता रहा हूँ सरजमीने की छोछा में सोने वाला अल्लाह का वली सिलसिले चिश्तिया का मखलूक है। सरजमीने दहली में निज़ामुल औलिया अपने मरकज में आराम फरमा है, सिलसिले चिश्तिया के इसी तरीके से जो है लाहौर चले जाओ, अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारगाह में चले जाओ, वो बंगाल की सरजमीन पर जो अपने फैज़ बांट रहे हैं वो सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग है। इसी तरीके से सरजमीने बलहरी चले जाओ, सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग है। इस तरीके से जो है आप चले जाओ कनियर की वादियों में सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग है। बाबा फरीद उनका जो शक्ल सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग है। पता क्या चला, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो वलायत और जो फयूज बढ़ रहे हैं वो सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग से बढ़ रहे हैं, और खाजा गरीब नवाज अजमेर की वादियों में बैठकर अपने खलबा के जरिए से अपने मुरीदों को फैज बांटते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम नेटवर्क चलाते हैं, कोई वोडा चलाता है, कोई एयरटेल चलाता, कोई जियो चलाता है ना। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो नेटवर्क दे दिया, उसके अलावा और भी नेटवर्क है, मगर ज्यादातर नेटवर्क सिलसिले चिश्तिया का हिंदुस्तान की सरजमीन पर चलता है। हमें फख्र है इस बात पर कि हमारी जान हमें इस्लाम देने वाली अगर कोई जात है
तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के साथ। बेशक सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एहसान अगर किसी का है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का है। हमारी जान की भी हिफाजत की है ख्वाजा गरीब नवाज ने, हमारे ईमान की भी हिफाजत की है। कुफ्र और जुल्मत के अंधेरों से निकाल कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने हमें इस्लाम की शमा में लाकर खड़ा कर दिया। आज हम मुसलमान हैं, हमारा बाप भी मुसलमान है, हमारा दादा भी मुसलमान है, हमारा दादा भी मुसलमान है। और याद रखो, तुमसे जितने बेटे पैदा होंगे वो भी मुसलमान होंगे, और उनसे जितने बेटे पैदा होंगे वो भी मुसलमान होंगे। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैं आपकी पैदाइश बयान कर रहा हूँ। मेरे आका पैदा हुए, बात समझ में आ रही ना? आमना फरमाती है खारजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, और उस नूर की रोशनी में मैंने शाम के मोहल्लात देख लिए। हदीस के अल्फाज हैं, मैंने शाम के मोहल्लात देख लिए। मेरे आका दूर में पैदा हुए, ऐसे दूर में पैदा हुए जब हर तरफ अंधेरा था। नबूवत को कुछ सालों और वक्तों के लिए रोक दिया गया था। अल्लाह के रसूल ने 63 साल जिंदगी में इस्लाम की तबलीग की और लोगों के दिलों को छू लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 23 साल जिंदगी तबलीग ऐसा इनकलाब लाया कि अल्लाह के रसूल के लोग शहदाई बन गए, और अरब की वादियों में रहने वाले लोगों के दिलों में इस्लाम इस कदर जागूसी हो गया कि अब वो मर मिटने के लिए तैयार हो गई। खुदा की कसम, अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरीके से सजिस्तान की सरजमीन पर चल बाऊ भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने वालिदैन के घर पर आए। जब ये अपने वालिदैन के जरिया से अपनी माँ के शिकम में आए। आपकी माँ का नाम है बीबी माहिनूर फातिमा। वो बीबी माहिनूर फातिमा जिसके अंदर बस फातिमा ज़हरा का पाया जाता था, बस आयशा का पाया जाता था, बस खदीजतुल कुबरा का पाया जाता था। अपने जमाने की राबिया बसरिया थी बीबी माहिनूर फातिमा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाती हैं हर आधी रात के बाद अब मैं अल्लाह अल्लाह की सदा सुनने लगी। खुदा की कसम, मैंने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, इधर देखा, उधर देखा, मगर आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। एक दिन मेरे शोहरे नामदार घर से बाहर जा रहे थे। मैंने दामन पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? मस्जिद हम सुनते हैं। नहीं जा रहे हो। क्यों? जब से मेरे पेट में ये बच्चा आया ना, मेरी हालत बदल गई। हर आधी रात के बाद किसी पेड़ से अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा सुनती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान करो। सैयद गयासुद्दीन ने इरशाद फरमाया, बीबी घबरा मत, तेरे शिकम से अल्लाह का वली पैदा होगा। आवाज आई, आए गयासुद्दीन, अल्लाह का वली नहीं मोइनुल मिल्लत वतीन पैदा होगा। अल्लाह का वली भी होगा और मोइनुल मिल्लत वतीन भी होगा, दीन का नासुर मददगार होगा। अब मियां बीबी उंगलियों पर दिन गिनने लगे। ये दिन जाए, वो दिन जाए, ये महीना जाए, वो महीना जाए। वो साथ वो वक्त करीब आ गया कि सजिस्तान की वादियों में मोइनुल मिल्लत वतीन ख्वाजा खाजगा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुआ। जब पैदा हुए ना, आज हमारे यहाँ भी बेटा और बेटी पैदा होती है, मगर माए उसकी पैदाइश की रोशनी में कुछ देख नहीं पाती, अंधेरा छाया रहता। मगर कुर्बान जाओ, आपकी वालिदा का बयान है, जब बेटा मोइनुद्दीन पैदा हुआ ना, तो मैंने उसकी रोशनी में सजिस्तान का महल्ला देख लिया, महल्ला देख लिया। अब सुनिए जुमले, ख्वाजा गरीब नवाज बेटे हैं, फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, हसन मुस्तफा के बेटे हैं, हुसैन मुस्तफा के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, इमाम बाकर के। मेरे आका पैदा हुए थे तब भी रोशन हो गया था, और ये पैदा हो रहे हैं तब भी रोशन हो रहा है।
इस वजह से बरेली का इमाम उनका चला और इश्क का कलम उठाया और इश्क के कागज पर शेर लिखा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सौदा। सुभान अल्लाह बेशक। खाजा बिन नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहे अपने माँ के पास, अपने वालिद के पास। आपका साया सर से उड़ गया। फिर उसके बाद तहसील इल्म किया, कुतुबे फिक़ह पढ़ा, तफसीर पढ़ा, अहादीस पढ़ा, इल्मे ज़ाहिरी हासिल कर लिया। अब इल्मे ज़ाहिरी के बाद जरूरत पड़ी पीर की। आप याद रखें, आज हम अपने हाथ को पीर के हाथ में इसलिए देते हैं ताकि ये कल क़यामत के दिन हमें बख्शवा दे। पीर जरूरी है, मगर उस जमाने के पीर और मुरीद की बात भी अलग होती थी। पीर मुरीद के हालात से वाकिफ होता था और मुरीद पीर के हालात से वाकिफ होता था। खाजा उस्माने हारूनी के हाथ में हाथ दे दिया, बैयत हो गई। खाजा उस्माने हारूनी ने सब कुछ आपको दिखा दिया और दिखाने के बाद लाकर खाने काबा में आपकी मकबूलियत की दुआ की। गैस नमाज आई बड़ी मोइनुद्दीन को कबूल किया। मदीना मुनव्वरा में आपने कहा सलाम पेश करो। खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या खुलफल मशाइख अलबर वल बहर। यानी आका की बारगाह से सलाम मिला। फिर एक तारीख और हम बोल रहे हैं, सुनिए। सब कुछ शेयर करा दिया खाजा उस्माने हारूनी ने। फिर दोबारा आप तशरीफ ले गए कहाँ? खाने काबा। और खाने काबा पहुंचने के बाद खाजा बिन नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में गुंबदे खजरा से आवाज आई, मोइनुद्दीन को बुलाओ। उस वक्त मोइनुद्दीन नाम के कई लोग मौजूद थे। उठाया हर कोई जब ये मोइनुद्दीन का नाम सुना तो हाजिर होने की कोशिश करने लगा। मुझे सरकार ने बुलाया है, मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है। खादिम ने बारगाह मुस्तफा में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस मोइनुद्दीन की जरूरत है? यहाँ तो 90,000 लोग मौजूद हैं। किस मोइनुद्दीन को? मौजूद में कई मोइनुद्दीन मौजूद है, किस मोइनुद्दीन की जरूरत है? खाजा के दादा हुजूर मोहम्मद मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मुझे खाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सनजी की जरूरत है। गए और सलाम कलाम हुआ, दुरूद सलाम पेश किया। फिर उसके बाद खाजा बिन नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मलाइके हिंद सुपुर्द की और उसके साथ साथ एक जन्नती अनार दिया और कहा तुम अजमेर चले जाओ। अजमेर की वादियों में कुफ्र है, अल्लाह की सदा बुलंद करने वाले लोग नहीं है, मेरा नाम लेने वाले लोग नहीं है, सुन्नत पाई जाती है। लोग माबूद हकीकी को छोड़कर गैर खुदा की इबादत करते हैं, लिहाजा अजमेर चले जाओ। शारी दरवेशों के साथ खाजा बिन नवाज अजमेर पहुंच गए और अजमेर की वादियों में आकर कयाम किया। अजमेर की वादियों में आकर कयाम किया। जब अजमेर की वादियों में कयाम किया, शहाबुद्दीन गौरी हमला कर चुका था। तारीख उठाओ, रास्ते में शहाबुद्दीन गौरी का बिछड़ा हुआ एक सिपाही मिला। खाजा कहाँ जा रहे हो? अजमेर जा रहा हो। किस लिए जा रहे हो? इस्लाम फैलाने के लिए जा रहा हो। राजा जाइए। पृथ्वीराज बड़ा जोरदार ताकत कुव्वत वाला राजा है, अगर आप जाओगे तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। शहाबुद्दीन गौरी के सिपाही से आपने इरशाद फरमाया, सुन, शहाबुद्दीन गौरी तीर के बदौलत आया था, तलवार के बदौलत आया था, सेनान के बदौलत आया था, लेकिन सुन, मैं तीर लेकर नहीं आया, मैं तलवार लेकर नहीं आया, मैं सेनान लेकर नहीं आया, मैं आया हूँ
मुस्तफा जाने रहमत के इशारे पर आया हो। मेरे साथ तीर नहीं, मेरे साथ कुरान है, मेरे साथ तलवार नहीं, मेरे साथ इस्लाम है, मेरे साथ जो है सिनान नहीं, मेरे साथ मुसल्ले है, मेरे साथ तीर नहीं, मेरे साथ मुस्तफा का किरदार है, मेरे साथ तलवार नहीं, मेरे साथ मुस्तफा के लाए हुए दीन की तबलीग है और मैं हिंदुस्तान की सरजमीन अजमेर से इस्लाम को बुलंद करता हूं। सुभान अल्लाह बेशक। मेरे खाजा गरीब नवाज अजमेर की वादियों में आप वो वाकयात तो यूट्यूबर पर देखते हैं, चैनलों पर देखते हैं। तालाब का पानी आना सागर का कुछ होते है ना, जो भी जयपान आपके कदमों में आ गया। ये सब हजरत का बयान होना है इंशाअल्लाह। मैं इन बातों को छोड़कर कुछ बातें करूं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये आपके क्या है मुरीद है। ये मुरीद कहाँ हुए थे? ये बगदाद की सरजमीन पर मुरीद हुए थे और ऐसे नहीं मुरीद हुए थे, रसूलुल्लाह के इशारे पर मुरीद हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा था, खाजा मोइनुद्दीन क्योंकि अब कामिल हो चुका है इसलिए आप उसके हाथ में हाथ दे दो। जब ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गए मुरीद होने के लिए ना, अल्लाह तो खाजा मोइनुद्दीन इससे पहले किसी को नहीं मुरीद किया था, किसी को नहीं मुरीद किया था। कहा कल आना, अभी हम नहीं मुरीद करेंगे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दोबारा गए और दोबारा जब मुरीद होने के लिए गए तो सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाम में तशरीफ ले आए। कहा मोइनुद्दीन इसे मुरीद कर लो, ये तुम्हारे दीन के फैलाने में हिंदुस्तान की सरजमीन में मददगार है। खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भी मुरीद कर लिया और अजमेर की वादियों में चले आए। अजमेर की वादियों में रहकर आपने तीनों इस्लाम की तबलीग की। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आप तारीख उठाकर देखें 90 लाख लोगों को खाजा गरीब नवाज ने इस्लाम का कलमा दिया है और उनको कुफ्र से तौबा करवा के इस्लाम में दाखिल किया। 90 लाख लोगों को खाजा गरीब नवाज ने मुसलमान बनाया। इसी वजह से तो मैं कहता हूँ खाजा का एहसान हम पर हमेशा है और हमेशा है। और यही नहीं, पृथ्वीराज को भी इस्लाम की दावत दिया था, मगर पृथ्वीराज को घमंड था अपनी दौलत पर, गुरूर था अपने तख्त पर। जब वो इस्लाम लाने से इनकार कर गया तो खाजा गरीब नवाज ने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे जिंदा गिरफ्तार करवा देंगे। इसको कहने के बाद शहाबुद्दीन गौरी 1 साल पहले अजमेर की वादियों पर हमला कर चुका था। तराइन की वादियों में इसे शिकस्त फाश हुई थी, हार गया था और गजनी पहुंचकर 1,20,000 सिपाहियों की फौज तैयार कर रहा था। तैयारी में था कि एक रात है, एक बुजुर्ग उसके काम था और कहते शहाबुद्दीन गौरी किसकी तैयारी में लगा हुआ है, क्यों नहीं हिंदुस्तान आ जाता? सुन, अब अगर हिंदुस्तान की वादियों में आएगा और हमला करेगा तो जरूर कामयाबी के कदमों को छोड़ेगी। शहाबुद्दीन गौरी की तारीफ है। शहाबुद्दीन गौरी ने उसी वक्त अहद कर लिया, अब हमें हिंदुस्तान की वादियों में जाना है। अपनी फौज सिपाहियों को हुक्म दे दिया तैयारी के लिए। कुछ ही दिनों में ये लोग तैयार हो गए और तराइन के इलाके में आ गए। उस वक्त पृथ्वीराज के पास 3 लाख सवार मौजूद थे, पैदल की तो सवार ही नहीं। 3000 हाथी असलहे से बैठने वाले असलहे से मुसल्लह थे। मगर कुर्बान जाओ, तराइन की वादियों में जब शहाबुद्दीन गौरी ने अपने सिपाहों को दस्ता दस्ता फौज में डिवाइड करवा के जंग करवाया है तो उसे फतह कामरानी मिली। जब फतह कामरानी मिली और वो अजमेर दारुल खैर पहुंचा। जब अजमेर दारुल खैर पहुंचता है तो वो मगरिब का वक्त था। अल्लाह अकबर। अजमेर की वादियों में पहुंचा, उसे अल्लाह अल्लाह की सदा सुनाई दी। अचानक शहाबुद्दीन गौरी चौंक गया।
आखिरकार इस कुफरिस्तान से अल्लाह की सदा बुलंद करने वाला कौन है? इस कुफरिस्तान की वादियों से रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला कौन है? तारीफ करेगा शहाबुद्दीन गौरी उसी अजान की आवाज की जानिब पढ़ता गया। क्या देखा? कुछ मुसलमान हैं जो बाबा का आसान देते हैं और अजमेर की वादियों में नमाज पढ़ते हैं, अजमेर की वादियों में सदा लगाते हैं। चूंकि नमाज का वक्त था, मुसल्ले इमामत पर ख्वाजा खानगा हिंद अल वली सुल्तान अताए रसूल फिल हिंद हुजूर ख्वाजा की नमाज थी, इमामत पढ़ा रहे थे। चूंकि इमामत का मसला था, जमात का मामला था, खड़ा हो गया, नमाज पढ़ लिया, सलाम फेरा, ख्वाजा की नमाज में शहाबुद्दीन गौरी की नजर ख्वाजा की नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर पड़ी। वही ख्वाब याद आ गया। सुभान अल्लाह। वही ख्वाब याद आ गया। सोचने लगा यार जो ख्वाब में चेहरा देखा था वही चेहरा हूबहू नजर आ रहा है, वही बुजुर्ग है। सोचते 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 शहाबुद्दीन गौरी करीब हुआ। आपने उसे अदब के साथ बैठा, फिर देखता रहा चेहरा और कदमों में आ गया। कहा सरकार, मैं गजनी की वादियों में था और हिंदुस्तान पर हमला की ताकत और कुव्वत देने वाली अगर कोई जात है तो आपका चेहरा है, जिसने खाम में बशारत दी थी हिंदुस्तान की फतह करवाने के लिए। अब मैं आपका दर छोड़ कर जाने वाला नहीं। ऐ पीरो मुर्शिद, मैं आपके हाथ पर बैअत होने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस्लाम में दाखिल कर दीजिए और अपने मुरीदों के लिए दुआ करें। ख्वाजा की नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे भी मुरीद बना दिया। इस तरीके से इस्लाम हिंदुस्तान की वादियों में फैल गया और तराइन की वादियों में जंग हुई। फिर खबीराज जिंदा गिरफ्तार कर दिया गया, जिंदा गिरफ्तार कर दिया गया, अल्लाह अकबर कबीरा और कत्ल कर दिया गया। इस तरीके से इस्लाम हिंदुस्तान की वादियों में फैला। ये चंद कलमात हैं। फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह तो मैं गुफ्तगू करने का करूँगा। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।